हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। आज की क्लास में रेलवे के टॉप 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, आज तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो एक बार इस क्लास को एग्जाम से पहले जरूर देखें। फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ आज का 1500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं तो 70% प्रश्न यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। मूत्र का पीला रंग होने का कारण है यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग होने का कारण है यूरोक्रोम। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे रेलवे के सभी साइंस और जीके की क्लासेस को देखा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आज की क्लास में। कौन सी ग्रंथि बही और अंतःस्रावी दोनों है? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो बही और अंतःस्रावी दोनों है। डोगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में। डोगरी मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गंगा बेसिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। पोलियो का टीका किसने विकसित किया? जॉन साल्क ने। पोलियो का टीका जॉन साल्क ने विकसित किया। अगला प्रश्न है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। बैरोमीटर के पारे में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? आंसर कमेंट्स कीजिए कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। डायोप्टर किसका मात्रक है? डायोप्टर प्रकाश की क्षमता का मात्रक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? लाल ग्रंथि। शिक्षा विषय किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। शिक्षा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। डॉट्स का इलाज किस बीमारी के लिए दिया जाता है? क्षय रोग के लिए। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइट। पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। सेकंड लोलक की समय अवधि कितनी है? 2 सेकंड। सेकंड लोलक की समय अवधि है 2 सेकंड। हाइड्रोजन की खोज की हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की। अगला प्रश्न है, कुनैन की औषधि प्राप्त की जाती है मनसन कोना के पौधे से। कुनैन की औषधि प्राप्त की जाती है मनसन कोना की पौधे से। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे। 1857 का विद्रोह में सबसे पहले बलिदान मंगल पांडे ने दिया। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। हीरे का चमकने का कारण क्या है? हीरे का चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस रूप में जाना जाता है? सूखा बर्फ।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ के रूप में जाना जाता है। किस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की स्थापना की। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? घेंघा। आयोडीन की कमी से घेंघा बीमारी हो जाती है। अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है? अजंता की पेंटिंग दर्शाती है जातक कथाएं। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? तो लोक चित्रकला मधुबनी बिहार राज्य में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न देखते हैं, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफर्रों की सहायता से। मछलियाँ गलफर्रों की सहायता से सांस लेती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम बनाने की प्रक्रिया है अपकेंद्रीय बल। श्रव्य पराशर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का। नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल ने की। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। एक्सरे का आविष्कार किया रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा का। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? बेन किंग्सले ने। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 1945 में। जापान पर परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से। धनराज पिल्लई हॉकी खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। दूध से दही लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। पहली जैन परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में पहली जैन परिषद आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई? लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन वायसराय थे, उनके शासनकाल में रानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि मिली। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संग्रहित रहता है यकृत में? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम।
हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा की। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा लोहा की होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? रक्त समूह ओ का व्यक्ति सर्वदाता होता है। किसमें लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। अगला प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? क्लोरोपिक्रीन। अगला प्रश्न है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिलीन के कारण। देसी घी में डाई एसिटिलीन के कारण सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विचलन अधिक होता है? लाल रंग का। इंद्रधनुष में लाल रंग का विचलन अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक सोल्स हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगनीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ प्राप्त होता है? जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम देश जिसने संविधान का निर्माण किया संयुक्त राज्य अमेरिका था। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? हिरोशिमा, जापान में। विश्व का प्रथम धर्म कौन सा है? सनातन धर्म। विश्व का सबसे प्रथम धर्म है सनातन धर्म। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? मार्को पोलो। अगला प्रश्न है, वायुयान से उड़ान भरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट बंधु। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरे। रॉबर्ट पियरी कहाँ के थे? यूएसए के।